हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक आएगा वो रहेगा इंटेलिजेंस थ्योरीज। तो फर्स्ट थ्योरीज में जो आती है वो आती है यूनिफैक्टर थ्योरी, को सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इनके जो प्रोपोनेंट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है वो है अल्फ्रेड बिनेट, विलियम स्टर्न एंड जॉनसन। तो इसमें तीन मतलब आप अल्फ्रेड बिनेट को तो आप याद ही रखना और विलियम स्टर्न को याद रखना, ठीक है। तो यूनिफैक्टर थ्योरी कहती क्या है? यूनिफैक्टर थ्योरी ये कहती है कि हम लाइक कोई भी बच्चा होता है तो उसे इनबॉर्न मेंटल पावर होती है जिसे जनरल अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। और ये कहती है कि अगर एक पर्सन मतलब किसी टास्क को इंटेलेक्चुअली कर लेता है तो वो बाकी टास्क भी उससे एक्सपेक्टेड रहते हैं कि वो बाकी टास्क भी बहुत अच्छी तरीके से करेगा। लाइक ये यूनिफैक्टर पे बेस्ड है, जहाँ पे ये कहती है कि लाइक एक जनरल अडेप्टेबिलिटी होती है, जनरल अडेप्टेबिलिटी होती है एक चाइल्ड की। और अगर वो एक चीज़ अच्छे से कर लेता है तो बाकी चीज़ें भी अच्छे से करेगा। बाकी बाद में इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तो आप तो ये याद रखना कि यूनिफैक्टर थ्योरी होती है, इसे सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इसको किसने दिया? अल्फ्रेड बिनेट ने दिया, विलियम स्टर्न ने दिया और जॉनसन ने दिया, ठीक है। अब सेकंड थ्योरी आती है टू फैक्टर थ्योरी। जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी एक जनरल अडेप्टेबिलिटी की बात करती थी, टू फैक्टर थ्योरी कहती है कि दो फैक्टर होते हैं हमारे अंदर। एक होता है जी फैक्टर जिसे कहते हैं जनरल फैक्टर यानी या जनरल एबिलिटी, एक होता है एस फैक्टर जिसे कहते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल के अंदर जो भी लाइक ये सब में होता है, जनरल जो एबिलिटी होती है वो सब में होती है। लाइक हम जो बेसिक जो टास्क करते हैं उसमें जी फैक्टर लगता है। वहीं जो एस फैक्टर होता है वो स्पेशल होती है और वो डिपेंड करती है कोई स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, लाइक म्यूजिक एबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सबके अंदर जी फैक्टर तो रहता ही है, बाकी जो एस फैक्टर होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक यूनिक टास्क के लिए ही होता है। और बाकी जो जी फैक्टर होता है वो लाइक हमारे जो बेसिक जितने भी जो परफॉर्मेंस होते हैं वो इन्वॉल्व जी फैक्टर को करता है। वहीं जो एस फैक्टर होता है वो स्पेशल एबिलिटी या फिर यूनिक टास्क के लिए होता है, ठीक है। तो टू फैक्टर थ्योरी दी किसने? चार्ल्स स्पियरमैन ने, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी दी है चार्ल्स स्पियरमैन ने। और ये जो यूज़ करता है, ये फैक्टर एनालिसिस या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करता है इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब हम थर्ड पे आते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो कोई सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। इंटेलिजेंस एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स का। तो थॉर्नडाइक ने तीन टाइप की इंटेलिजेंस पता की थी। फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है? जो चीज़ें हम देख नहीं सकते लेकिन हम उनके बारे में सोच सकते हैं, लाइक कोई सिंबल, कोई आइडियाज, वर्ड्स। तो थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंदर उन्होंने कहा कि लाइक तीन बेसिक टाइप की इंटेलिजेंस होती है, उस पर हमारा वर्क होता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, सेकंड हो गया कॉन्क्रीट होता है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं या फिर मशीनरी होती है, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस जो थर्ड टाइप है उसमें थॉर्नडाइक जो कहते हैं कि ये होती है हमारी जो सोसाइटी के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब हम फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ होती है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, पीएमए शॉर्ट फॉर्म है इसका, और इसे दिया था लुइस थर्स्टन ने, ठीक है। तो पीएमए क्या कहता है? तो पीएमए कहता है कि जो इंटेलिजेंस है वो सेवन इंडिपेंडेंट प्राइमरी एबिलिटीज पे वर्क करता है। कितने? सेवन प्राइमरी एक्टिविटीज पे वर्क करता है, ठीक है। फर्स्ट आता है वर्बल कॉम्प्रहेंशन, जैसे हम बोलते हैं या फिर मीनिंग समझते हैं तो वो वर्बल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आता है न्यूमेरिकल, जिसमें हम स्पीड, एक्यूरेसी और न्यूमेरिकल टास्क करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है स्पेशल रिलेशन, जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, पैटर्न्स को, फॉर्म्स को, ठीक है। डी आता है परसेप्चुअल, जहाँ पे हम किसी भी कोई माइन्यूट डिटेल होता है उसको हम पहचान लेते हैं तो वो परसेप्चुअल के अंदर आती है, ठीक है। और फिर ई के अंदर आती है वर्ड फ्लुएंसी, लाइक हमारा बोलने का तरीका या फिर हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्ड फ्लुएंसी में आएगा, ठीक है। जो एफ आता है वो आता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर जी आता है इसमें रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग बोथ होती है इंडक्टिव भी और डिडक्टिव भी, ठीक है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप मतलब आप इसका एक पैटर्न बना लो जिससे आप इसको याद कर पाओ, लाइक VNS PWMR। तो वी से तो हो जाएगा वर्बल, एन से हो जाएगा न्यूमेरिकल, एस से हो जाएगा स्पेशियल, पी से परसेप्चुअल, डब्ल्यू से हो जाएगा वर्ड फ्लुएंसी एंड एम से हो जाएगा मेमोरी एंड आर से हो जाएगा रीजनिंग। तो VNS P, ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जिसे हम कहते हैं 3D थ्योरी, ठीक है। 3D थ्योरी दी थी JP गुल्फोर्ड ने 1961 के अंदर, ठीक है। तो जो गुल्फोर्ड है वो कहते हैं कि उन्होंने क्यूबिकल मॉडल से रिप्रेजेंट किया था इंटेलिजेंस को। उन्होंने तीन डायमेंशन लिए और क्यूबिकल, जैसे क्यूब के अंदर लाइक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और फिर हाइट होती है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि जो क्यूबिकल मॉडल से उन्होंने एक्सप्लेन किया और तीन डायमेंशन पे एक्सप्लेन किया। उन्होंने टोटल 180 सेल्स से रिप्रेजेंट किया इसमें, लाइक जो क्यूब था द मॉडल इवेंचुअली एक्सपेंडेड टू 180 सेल्स, ठीक है। अब इसमें जो तीन डायमेंशन है, फर्स्ट है ऑपरेशन में, लाइक कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन, ये सब आते हैं। बी आते हैं कंटेंट्स में, मटेरियल, स्टिमुली, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। और सी में आता है लाइक थर्ड है इसका प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स है, इसमें आते हैं यूनिट, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस, इम्प्लीकेशंस। तो अगर आप इतना मग न कर पाओ तो आप सिर्फ इतना याद करना, इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिए। सी
लाइक सी, ठीक है। तो सी से तो हो जाएगा कंटेंट्स, और ओ पे हो जाएगा ऑपरेशंस, और पी से हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ऊपर ऊपर का याद रखना, सी के अंदर मोस्टली विजुअली, ऑडिटरी, सिंबॉलिक ये चीज़ आती है जिसे हम देखते हैं, ठीक है। ऑपरेशन में आता है दिमाग की सारा, कॉग्निशन, मेमोरी ये आता है ना। और प्रोडक्ट में आता है यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, है ना। ये सिस्टम्स पे ओरिएंटेड ये रहता है, ठीक है। तो 3D थ्योरी किसने दी? जेपी गुइलफोर्ड ने, ठीक है। अब हम 6 देखते हैं, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो ये किसने दी? फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ये दी रेमंड कैटल ने और जॉन हॉर्न ने। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें 2 वर्ड है, तो इनको देने वाले भी 2 है। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को किसने दिया? रेमंड एंड जॉन हॉर्न ने, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस 2 तरीके की होती है। एक तो होता है फ्लूइड। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है? ये इन्नेट होती है, जेनेटिकली होती है, और ये हमारी डिटरमाइन करती है कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और ये है ना इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेनिंग, इट वर्क्स इन एडोलसेंस, ठीक है। तो ये जो होती फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, तो वो कैटल एंड हॉर्न कहते हैं कि ये है ना लाइक जनजात होती है, लाइक हमें हेरिडिटी में मिलती है, और ये जेनेटिक्स से हमें मिलती है, ठीक है। और ये क्या पता करती है, लाइक ये हमें क्या देती है? ये हमें रीजनिंग करने की पावर देती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की पावर देती है, ठीक है। जो सेकंड इसमें होता है वो होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया फ्लूइड और सेकंड हो गया क्रिस्टलाइज। तो क्रिस्टलाइज ये करती है कि हम लाइक हम एनवायरनमेंट से कितना इन्फ्लुएंस हुए हैं, हम कल्चर से कितना इन्फ्लुएंस हुए हैं, हम एजुकेशन जो हमने ली है उससे कितना इन्फ्लुएंस हुए हैं, और ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो इन सिंपल वर्ड्स जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें हेरिडिटी होती है, और इन्नेट लाइक हमें मम्मी पापा से मिलती है, जेनेटिकली मिलती है, और ये क्या करती है? ये रुक जाती है लाइक एडोलसेंस में, फ्लूइड इंटेलिजेंस तो रुक जाती है। वहीं जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है ये हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, कल्चर से मिलती है, एजुकेशन से मिलती है, और ये पूरी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलती रहती है या इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। 7 हम देखते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने दी है अपनी बुक 1983 के अंदर, इन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड लिखी थी हार्वर्ड गार्डनर ने, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो इन्होंने ना क्वेश्चन किया, जो ट्रेडिशनल जो आईक्यू बेस्ड व्यू था ना, इन्होंने उसको लाइक क्वेश्चन किया है। इन्होंने 9 टाइप्स ऑफ न्यू इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई की। उन्होंने 9 टाइप की न्यू इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई की। उन्होंने जो पुराने जो आईक्यू बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट होते थे उन्हें साइड में रखा। तो 9 टाइप की जो इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई उन्होंने की, तो उसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है लिंग्विस्टिक। क्या होते हैं? जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लाइक जो ऑरेटर होते हैं, लाइक ओशो, तो वो आते हैं लिंग्विस्टिक में, ठीक है। बी में उन्होंने रखा लॉजिकल और मैथमेटिकल। तो लॉजिकल मैथड में जो मैथ्स में बहुत शार्प होते हैं वो किस में आएंगे? मैथमेटिकल है। स्पेशियल, अब स्पेशल जो पैटर्न अच्छा पकड़ते हैं, लाइक स्पेशल में लाइक जो बिल्डर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ये स्पेशल में आ जाते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, लाइक जिनके अंदर फिजिकल कोऑर्डिनेशन, लाइक हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, लाइक स्पोर्ट पर्सन, लाइक क्रिकेटर्स हुए, फुटबॉलर्स हुए, मैसी, रोनाल्डो, सलाह, और विराट कोहली, एम एस धोनी, तो ये सब आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक में। फिर आता है म्यूजिकल, जो गाना अच्छा गाते हैं, लाइक लता मंगेशकर। तो नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल वो होते हैं जो कि अदर्स, लाइक बाकी लोगों को अच्छा समझ सकते हैं, लाइक साइकोलॉजिस्ट हुए, फिलोसोफर्स हुए, तो ये दूसरों को अच्छा समझ सकते हैं। वहीं जो इंट्रापर्सनल होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लाइक कोई लाइक सेंट है या फिर कोई फिलोसोफर है, तो वो अपने थॉट्स को, अपने उसके अंदर हो क्या रहा है उसको समझे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट नेचुरलिस्टिक, होते हैं जो एनवायरमेंट को बहुत अच्छा समझते हैं। और अभी लेटेस्ट 2000 मतलब 2000 जो ईयर था उसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिस्ट को भी एक टाइप माना है इंटेलिजेंस थ्योरी का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जो 8th है वो हम पढ़ते हैं ट्राइकेक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। जो ट्राइकेक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो स्टर्नबर्ग ने दिया है 1985 के अंदर। ये कहते हैं कि 3 तरीके की इंटेलिजेंस होती है। एक तो होती है एनालिटिकल, कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल, ठीक है। फिर जो बी होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, जो क्रिएटिव होती है। और सी होती है कंटेक्चुअल, मतलब प्रैक्टिकल। तो क्या होता है? कॉम्पोनेंशियल मतलब एनालिटिकल होती है, एक्सपेरिमेंशियल मतलब क्रिएटिव होता है, और कंटेक्चुअल होती है जो प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। अब जो कंपोनेंशियल होती है वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड है, ठीक है। जो एक्सपेरिएंशियल होती है, जो क्रिएटिव होती है, वो मतलब जो मतलब न्यू सॉल्यूशन जो ढूंढती है वो इससे होता है। और कंटेक्चुअल जो होता है, लाइक जो पीपल होते हैं जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो इसमें आते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा जो आज का मॉडल रहेगा वो पास मॉडल। ये इसको दिया है जेपी दास एंड जेके नालिरी एंड किरबी ने। तो आप इनके नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी दास, जैक नेगलिरी एंड किरबी ने, ठीक है। तो इनके जो पास का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। वापस एक बार रिपीट करना, प्लानिंग, ठीक है, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये है ना कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम का यूज करते हैं ताकि मेजर कर सके कॉग्निटिव एबिलिटीज को। सो हमने आज इंटेलिजेंस थ्योरीज देखी है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डू गुड इन योर एग्जाम। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।